दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट सेकेंड। क्या सीखेंगे? इतिहास का प्रैक्टिस सेट दूसरा आज हम सीखेंगे। जैसे 30 क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाए थे, आज 30 से उसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हमारे कौन थे? तो महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? जैसे जैन धर्म में 4 पहले से महाव्रत थे और महावीर ने 5वां महाव्रत जोड़ा, जिसे क्या कहते थे? ब्रह्मचर्य। क्या कहते थे? ब्रह्मचर्य। फिर अगला देखो, जैन धर्म में त्रिरत्न कौन थे? तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। फिर आगे देखो, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी प्रथम जैन संगति। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो उसने कहाँ दिया था? सारनाथ में। अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? तो बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 हमारे क्या हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो हमारे आनंद थे। कौन थे? आनंद। फिर अगला देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। कौन था चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री? तो चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवणबेल गोला में बिताया। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलूकस का राजदूत था। किसका? सेलूकस का राजदूत था। फिर उसके आगे देखते हैं 44 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो किसका बन गया था? जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। किसकी? कौटिल्य की। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो 261 ईसा पूर्व में। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। किसको? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की? चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। किसने की? विलियम जोन्स ने की। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है?
तो किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है अशोक के। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो कितने भागों में? 7 भागों में विभक्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो हमारे कुम्भहार से मिले हैं। कुम्भहार या फिर पटना से मिले हैं। कहाँ से? पटना से। फिर आगे देखते हैं 56 नंबर, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो राहुलोवाद सुत से ली गई है। राहुलोवाद सुत से ली गई है। मौर्य काल में प्रचलित विष्ट था। क्या था विष्ट? तो निःशुल्क श्रम था। क्या था? निःशुल्क श्रम था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक शासक ने चलाए। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? तो सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से आरंभ हुई? जो ब्राह्मण थे उनको सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा किनके समय से आरंभ हुई? तो सातवाहन। किनके समय से? सातवाहन के समय से, सातवाहन शासक के समय से। कनिष्क का राज वैद्य था। तो कौन था? चरक था। कौन था? चरक। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। क्या थी? पुरुषपुर थी। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? जो जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदामन का है। किस शासक का है? रुद्रदामन का। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? रोम बस्ती कहाँ से मिली है? तो अरिकमेड़ु से रोम बस्ती मिली है। कहाँ से? अरिकमेड़ु से। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी गुप्त संवत की शुरुआत। फिर आगे देखते हैं 69 नंबर, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया? चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।